हेलो फ्रेंड्स, आपका माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौड़ में स्वागत है। आज हम फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए क्लास 11th के लिए, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट some concept are there, so you must be understand one by one. What is the meaning of binomial? What is the meaning of binomial? बाई मतलब टू और नोमियल मीन्स टर्म्स। इच का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल का मतलब होता है, नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। तो एनी एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होती है उस वो रिलेटेड किससे होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम में उससे रिलेटेड टू टर्म्स का एक्सपेंशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टू टर्म्स का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि टर्म्स होती क्या है। टर्म्स जनरली होती क्या है? कुछ नहीं है, एक नंबर को, कोई भी नंबर है आपके पास, टू है, उसको वेरिएबल, कोई वेरिएबल मतलब नंबर जो फिक्स होते हैं, कोई भी नंबर प्लस माइनस सारे नंबर्स होते हैं, और उसको वेरिएबल मतलब ABCD के किसी भी लेटर से मल्टीप्लाई कर दे। मान लो ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म्स हो गई टू है, तो इसको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। आप कहेंगे सर ये थ्री क्या वेरिएबल्स होता है? बिल्कुल होता है। थ्री को आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? वेरिएबल्स। इसका मतलब सारे नंबर्स को अपन किस में लिख सकते हैं? टर्म्स में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? टर्म्स में। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाइनोमियल्स में टू टर्म्स के बारे में। कितने टर्म्स के बारे में? टू टर्म्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसी एक्सप्रेस में टू टर्म्स है? तो मैंने एक नोट डाल के लिखा है इधर लेफ्ट साइड में। द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। टर्म्स को किससे सेपरेट किया जाता है? प्लस माइनस साइन से टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। किससे साइन? ये ध्यान रखना, आप प्लस माइनस साइन से आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप पहले लिखा है मैंने 1 प्लस एक्स, तो बीच में आपको साइन दिख रहा होगा, बीच में वेरिएबल के बीच में प्लस साइन। तो इसका मतलब टू टर्म्स है। इसमें कौन कौन सी टू टर्म्स है? एक तो प्लस से, प्लस माइनस से सेपरेट होता है तो ये सेपरेट हो गया है। एक ये टर्म्स 1 है, दूसरी टर्म्स है एक्स, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो बाइनोमियल। अब क्या 1 माइनस एक्स बाइनोमियल है? बिल्कुल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या साइन है? माइनस। माइनस से भी टर्म्स सेपरेट होती है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 1 ये है, नेक्स्ट क्या? एक्स, ये टर्म्स है। अब मैं इसी प्रकार से कहूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसी में माइनस, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। तो कितनी टर्म सेपरेट हो गई? इसमें कितनी टर्म्स है? 1, ये हो गई 2, और ये 3। जब भी टर्म्स को लिखेंगे विद साइन, इसमें कौन कौन सी? 2x है, प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म है -3, साइन के साथ लिखना है। तीन टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 3। जबकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बाइनोमियल, इसमें क्या कुछ जैसे टर्म्स ज़्यादा है तो इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करते हैं? इस पूरे को एक टर्म्स कंसीडर करेंगे और इसको दूसरी टर्म्स, इस पूरे को वन सिंगल टर्म काउंट करेंगे, बाकी को सेकंड टर्म, ताकि एक्सपेंशन में हेल्पफुल हो। इसमें भी कितनी टर्म्स है? माइनस है, ये प्लस है, तो एक टर्म्स, दो टर्म, तीन टर्म। इसको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल में इस पूरे को एक टर्म्स कंसीडर कर देंगे, पूरे को वन टर्म, और इसको सेकंड टर्म, ताकि एक्सपेंशन इजीली कर सके। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शुरुआत है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि बाइनोमियल में सिंपली आपको पता होना चाहिए टू टर्म्स से रिलेटेड, टू टर्म्स जरूरी है। ठीक है, इनका एक्सपेंशन किस तरह से होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं चैप्टर को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने टू टर्म्स ले रखी है, एक्स और वाई। एक्स प्लस वाई में कितनी टर्म्स है? टू टर्म्स है। प्लस साइन से सेपरेट है, ये वाली वन टर्म एक्स, और सेकंड टर्म क्या है? वाई। दो टर्म्स है एक्स एंड वाई। कितनी टर्म्स है? एक एक्स टर्म है, दूसरी वाई टर्म। इसकी पावर एक्सपेंशन आपने कुछ रूल्स पढ़ रखे हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1, ये आप जानते हैं। एक्स प्लस वाई की पावर 1 है, तो किसी भी वेरिएबल की 1 पावर हो तो सेम नंबर आएगा। तो ये आ गया आपका एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई, ये आप जानते हैं। ये आपने फॉर्मूला आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 8th क्लास में। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपने 10th क्लास में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला था एक्स का क्यूब, इसका क्यूब, प्लस 3x² वाई प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। यहाँ तक आप एक्सपेंशन जानते हैं, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। वापस बता दें, एक्स प्लस वाई का पावर 1 है, 1 पावर है यहाँ पे, या 0 पावर है, इसमें पावर 2 है, तो एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई का होता है x² प्लस y² प्लस 2x5। एक्स प्लस वाई की पावर यहाँ पे कितनी है? 3। पावर कितनी है? 3। इसका एक्सपेंशन होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब
ये रहा वाई का क्यूब 3x² है प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x² है प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ये एक्सपेंशन पढ़ रखा है। अब कुछ मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि इनमें ऑब्जर्व किया कि इनमें क्या कोई एक पैटर्न को ढूंढा सकता है। क्या ढूंढना? पैटर्न सर्च करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या इसमें कोई पैटर्न बन सकता है? तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, जो मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन के नाम से रिजल्ट लिखा है। ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन, अब वन पॉइंट क्या कहता है आप देखिए। सिंगल टर्म्स का टर्म कहता है कि नंबर इन द ऑब्जर्वेशन में ऐसे ही बता देता हूँ, फिर इनको वन बाय वन पॉइंट में बता देता हूँ। देखो आप देखिए, इस वाले टर्म्स में पावर क्या थी? 0। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 1। आपको टर्म्स भी लिख लेता है। इसमें कितनी टर्म है? 1। इसमें कितनी टर्म्स है? ये माइनस से सेपरेट है तो 1 टर्म 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 2। इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3। कितनी टर्म्स है? 3। इसमें कितनी टर्म्स है? 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि प्लस से सेपरेट हो जाती है, बता रखा था मैं। इसमें 1 कितनी टर्म्स है? 1। इसमें कितनी है? 2। इसमें 3। इसमें 4। इसमें चेंज क्या है? आपने देखा कि पावर 0 होती है तो एक पावर से ज़्यादा, एक ज़्यादा कितना हो जाएगा? 1 टर्म। इसमें 1 टर्म। इसमें पावर 1 थी, ठीक है, ये पावर है 1, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 1 और 2, एक ज़्यादा है। पावर 2 होगा तो टर्म्स कितनी हो जाएगी? 2 से ज़्यादा एक 3, तो देखो 3 टर्म्स है 1 2 3। पावर 3 है, पावर 3 है यहाँ पे, पावर 3 है तो टर्म्स कितनी हो चाहिए? इससे एक ज़्यादा 4, तो 1 टर्म 2 3 4। आपने एक चीज़ सीखी कि नंबर ऑफ टर्म जब भी पावर होगी, फर्स्ट रूल, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 मोर देन पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो भी है उसका जो पावर है, यहाँ पे ये पावर दे रखा है ऊपर, ये पावर है, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स, एक ज़्यादा टर्म्स था। तो पहला रूल तो आपको समझ में आ गया, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आप एक चीज़ पैटर्न देख रहे हैं इनमें कि जैसे जैसे आप देखो x की पावर यहाँ पे 1, इस वाले में देखिए x की पावर हाईएस्ट कितना है? 2, ठीक है। अब x की पावर यहाँ पे 2 था तो नेक्स्ट वाले टर्म में x की पावर 2 से 1 कम हो गया, फिर x की पावर 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, हट गया। इस वाले में भी देखिए x की पावर कितनी है? 3। नेक्स्ट टर्म में x की पावर 1 कम हो गया 2, नेक्स्ट टर्म में फिर x की पावर 1 कम हो गया 1, और लास्ट में x की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं x की पावर घट रही है। एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जैसे x की पावर, इसमें y की कोई टर्म्स नहीं है, x की पावर 2 था, 1 कम हुआ तो x आया, और y की पावर बढ़ गई। देखो y एक एक्स्ट्रा है, x कम हो रहा है और y की पावर 1 है इसमें, तो y की पावर इसमें कितनी है? 2, तो y की पावर बढ़ रही है। इसमें भी देखो x की पावर 3 में y एक भी नहीं था, x की पावर जैसे डिक्रीज हुई तो y इंक्रीज हो गया, एक y आ गया। x की पावर 2 से एक कम हो गया, x आया, तो y की पावर यहाँ 1 थी तो एक और बढ़ गई 2। x की पावर 0 हो गई तो y की पावर 2 से एक और बढ़ के कितनी हो गई? 3। हम देख रहे हैं कि y की पावर बढ़ रही है जब x घट रहा है। सेकेंड पॉइंट यही आपका कह रहा है कि पावर ऑफ x, जो पावर ऑफ x क्या हो रही है? गोइज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, 1 से डिक्रीज हो, 3 थी फिर 2 हो गई फिर 1 हो गई, 2 थी 1 हो गई फिर 0 हो गई, तो डिक्रीज। वेयर साथ में एक और हो रहा है, पावर ऑफ जो y होगा, पावर ऑफ जो y है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बाय 1, 1 से इंक्रीज है। देखो यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है 0, यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, y की पावर 3, तो इंक्रीज बाय 1 इन सक्सेसिव टर्म। तो ये ऑब्जर्वेशन सेकेंड था। फिर उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जितने इन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी भी एक्सप्रेशन में आप देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी पावर एक्सप्रेशन की कितनी है? 2, तो इसमें देखिए x की पावर कितनी? 2। इस टर्म्स में x की पावर 1, y की पावर 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2 के बराबर। इस टर्म्स में y की पावर 2। इसमें भी देखिए x की पावर हाईएस्ट कितनी है पावर एक्सप्रेशन में? 3, तो इसमें फर्स्ट टर्म में 3, इसमें x की पावर 2, इसकी पावर 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये आप जानते हैं। इसकी पावर 3 है, इस टर्म में पावर x1 y2 कितना हो गया? 3, यहाँ पे भी y की पावर 3। इसका मतलब एक टर्म्स का नेक्स्ट और फॉर्मूला आपने पार्ट नंबर 3 ऑब्जर्व किया कि इन ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस, ईच टर्म्स ऑफ सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ x एंड y, x और y की जो सम और पावर्स का इंडिसेस, मतलब पावर्स का जो सम होगा, इज द सेम। किसके सेम है? सेम है, सबका सेम है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ऐड करने पर इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ x + y। x + y जो टर्म्स है उसका इंडेक्स आप देख रहे हैं 3, तो सब में पावर्स का सम कितना आएगा? 3 3 3। 2 है तो 2 2 2, यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 0 है तो किसी पावर 0 1 होता है, आप जानते ही।
इसका मतलब आपने 3 चीज़ें ऑब्जर्वेशंस की। इन्हीं रिजल्ट्स पे कुछ साइंटिस्ट ने फिर देखा कि क्या और कोई चीज़ इसको और सरल करने का तरीका है। 1 2 3 ऑब्जर्वेशंस किया। इन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने सोचा कि क्या इसको और ईजी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इन्होंने और पैटर्न ढूंढना शुरू किया। इन्होंने क्या किया है कि पावर जब 0 थी तो 1 टर्म। अब कॉफिशिएंट देखना, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, वाई का कितना है 1। कॉफिशिएंट का मतलब जैसे मैं किसी भी टर्म्स का कॉफिशिएंट को उससे पहले वाली डिजिट्स देखिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1। इसमें कॉफिशिएंट एक्स वाई का कितना है तो ये नंबर आएगा प्लस का 2। इसमें कॉफिशिएंट कितना है ये 1। इसके आगे कितना है 1। इसका कॉफिशिएंट कितना है 1। इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 3। इस एक्स वाई का कॉफिशिएंट 3। इस वाई का क्यूब का कॉफिशिएंट +1। तो ये मैं पावर्स के हिसाब से 0 1 2 3 पावर 0 थी, कॉफिशिएंट है, इसका एक पैटर्न हो गया। इसी पैटर्न बेस पे यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएंगे हम। जब पावर 1 थी तो आपका कॉफिशिएंट आप देख रहे हैं 1 था। कितना था 1। ठीक है, कितना था दोस्तों 1। अब पावर किसी की पावर 0 थी तो 1 था। कॉफिशिएंट पावर 1 आ गई तो कॉफिशिएंट था 1 और 1। इस तरह से पैटर्न बना रहे। पावर जब 2 थी तो कॉफिशिएंट आपका एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर + 2xy, तो ये कॉफिशिएंट 2 और वाई का स्क्वायर। क्यूब में आपने देखा कि पावर का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे पावर 3, इसके पावर 3 1। कहाँ से आ रहे हैं, जो फॉर्मूले में मैंने कॉफिशिएंट बता रखे हैं। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स की पावर जब 0 थी तो कॉफिशिएंट कितना है 1। कितना है 1। कितना है यहाँ से देख सकते हो आप, कितना है 1। कितना है 1। इसके बाद एक्स पावर 1 थी तो कॉफिशिएंट किसका, इसके आगे कितना होगा 1 और इसके आगे 1। इसके कॉफिशिएंट पावर 2 थी तो कॉफिशिएंट इसके आगे कितना है 1, इसके आगे 2, इसके आगे 1। पावर 3 तो कॉफिशिएंट है 1, इसका 3, इसका 3 और 1। तो ये मैंने यहाँ पे पैटर्न शो कर रखा है। ठीक है, इस तरह से। तो इन्होंने यहाँ पे देखना कुछ रिजल्ट्स को जब ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, तो एक चीज़ देखी। इन्होंने देखा कि ये 2 कैसे आया, इन दोनों को जब ऐड कर दो तो नीचे आंसर आ रहा है 3। कितना 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये आपका आ गया 2। इन्होंने इस तरह से ट्राइंगल बना दिया। फिर उन्होंने देखा 3 कैसे आया, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया। इसको आपस में ऐड किया, 1 + 2 कितना हो गया ये 3 हो, 3 आ गया। 2 और 1 को ऐड किया तो कितना आ गया 3। इस तरह से इन्होंने देखा। अगर मैं 4 टर्म के लिए कॉफिशिएंट निकालना है तो इनको लास्ट टर्म्स पे तो 1 1 आ जाएगा बाहर की तरफ, बाकी इन दोनों का एडिशन यहाँ आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 + 1 3 और 1 3, ये 3 और ये 1 कितना हो गया 4। तो इस तरह से आपका एक पैटर्न बन रहा है। तो इन्होंने जो ट्राइंगल बनाया, जो यहाँ पे ट्राइंगल बने हुए, इन ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं, जो ये ट्राइंगल्स बने हुए, बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे, इस ट्राइंगल्स को डिस्कवर करने के लिए जिसने साइंटिस्ट था वो पास्कल नाम का साइंटिस्ट था। तो इसको नाम दे दिया इन्होंने पास्कल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इनको, पास्कल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोट कर लेना, कभी कभी पूछते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, पैटर्न को शो करने के लिए। कौन सा साइंटिस्ट का नाम क्या था, पास्कल। क्या नाम था दोस्तों, पास्कल ट्राइंगल। तो इसको पास्कल ट्राइंगल बोला है, इसी जो डेल्टा बन रहा है इसी को पास्कल ट्राइंगल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने देखा कि क्या इनमें भी कोई पैटर्न्स हो सकता है। तो आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। एनसीआर का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। एनसीआर का फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल इस r का r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n में से r को घटा लो उसका फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल। तो इसमें इन्होंने अलग अलग वैल्यू पुट की। तो आप देख लीजिए 0 फैक्टोरियल मतलब n की जगह 0 रख दीजिए और r की जगह भी 0। तो इसमें n की जगह 0 रख दीजिए, r की जगह 0, तो ये आ जाएगा 0/0 फैक्टोरियल, और डिफरेंस करोगे तो भी 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1, ये 0 फैक्टोरियल 1 × 1, तो आंसर आ गया 1। फिर उन्होंने देखा 1 से 0 के लिए n की वैल्यू कितनी रखती 1 और r की वैल्यू 0। इसमें n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, इस फॉर्मूले में रख रहे हैं ऊपर। इसमें n भी 0 था और r भी 0 था। ठीक है, तो इन फॉर्मूला बनाया n फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 1 × 0 फैक्टोरियल 1 × 1 फैक्टोरियल 1, तो ये भी आ गया 1। 1 से 1 के लिए n की वैल्यू 1, r की वैल्यू भी कितनी रखती 0 इस फॉर्मूले में। तो 1 से 1 हो गया, ये 1 1 रख दिया, 1 फैक्टोरियल, r भी 1 है और n - r डिफरेंस भी क्या है, इसमें से डिफरेंस सॉरी ये भी 1 है,
उसको 1 कर दिए, 1 माइनस 1 जीरो फैक्टोरियल, तो ये भी आ गया 1 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल होता है 1, तो ये भी आ गया 1। फिर 2c0 के लिए n की जगह क्या रख दिया 2, तो 2 फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल डिफरेंस आ गया, सॉरी 2 फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 2c1 के लिए 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिफरेंस किया 1 फैक्टोरियल, तो वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई 2। 2c2 की वैल्यू आ जाएगी 2 फैक्टोरियल डिफरेंस आ गया, जीरो फैक्टोरियल पढ़ चुके आप, परमुटेशन को देख लेना, तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं, जब पावर 0 थी एक ये पैटर्न हो गया, इस तरह से पैटर्न है, थर्ड का इस तरह से पैटर्न है, देखो 1 था 1 1 1 2 1, ये मैं पैटर्न को आपको शो कर देता हूँ। अभी जो आपने पढ़ा था उसमें ये 1 है, सबसे ऊपर जो पैटर्न पढ़ा है इसमें ये रहा 1, ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्टार्ट में ये 1, इस 1 को मैंने क्या लिखा 0c0, क्या लिख दिया 0c0। इसी प्रकार से नेक्स्ट के दो 1 1 आ रहे हैं 1c0, ठीक है, 1 किसकी आ रही है 1c0, इस 1 के लिए मैं लिख रहा हूँ 1c1, तो इसी प्रकार से ये दोनों वैल्यू आ गई आपकी इन दो 1 के लिए, ठीक है, आपको 1 और इस 1c0 1c1। नेक्स्ट वाले में आपने देखा 1 2 1 वैल्यू थी, नीचे वाले में 1 2 1, ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने देखा है 2c0 में देखा है, 2c0 को लिख सकते हैं 1, 2c1 को लिख सकते हैं 2 और 2c2 लिखेंगे 1, तो 1 2 1 की जगह 2c0 2c1 2c2, ये आपके इस पैटर्न में ऊपर लिख रखा है, ठीक है। 2c0 इस 1 2c0, 2 के लिए 2c1 2 के लिए 2c2, तो आपने ये देखा बाइनोमियल से ये फॉर्मूला कनेक्टेड था। फिर इन्होंने लिखा क्या क्या, जितनी पावर है वहाँ से, जैसे इसकी पावर 2 थी तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 0 से स्टार्ट करना है, तो लिखेंगे 2c0, हाईएस्ट पावर 2 तक जाना है आपको, 0 से स्टार्ट करते 2c0, फिर 2c1, फिर 2c2, समझ में आ रहा है। हाईएस्ट पावर जितनी है वहाँ तक आपको बढ़ते जाना है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 2c0 2c1 2c2 2c3 तक जाएगा, तो यही किया, हाईएस्ट पावर कितनी इसकी कितनी है 3, तो 3 तक जाएगा ये, और 0 से स्टार्ट है 3c0 3c1 3c2 3c3, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 4, तो ये 4 तक जाएगा, ठीक है। 4 तक जो वैल्यू जाएगी उसको क्या लिखोगे आप 3c0 3c1 3c2 सॉरी 4c0, पावर 4 है ना, या इस पावर को शो करता है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ पावर 4 है, 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4। इस तरह से आप देखेंगे एक सेटेड पैटर्न बन रहा है। इन्हीं को इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला बना दिया, इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि कोएफिशिएंट तो ये रहेंगे, ठीक है। इन 3 टर्म्स का फॉर्मूला का अप्लाई करके इन्होंने देखा, जो ऑब्जर्वेशंस किए थे कि हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है 2, फिर पावर घटाते, इसकी पावर घटती जाएगी और इसकी पावर बढ़ती जाएगी, इस तरह से फॉर्मूले को एक्सप्रेस करना सीखा है इन्होंने। तो एक फार्मूला ड्राइव किया, जो फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस फार्मूले को किस तरह से है मैं वापस बता देता हूँ। x प्लस वाई की पावर n, किसी का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, पावर n है, तो इसको सॉल्व किस तरह से लिखते हैं वापस बताता हूँ। n है वो हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की पहले लगाई, सबसे लास्ट में इसकी, सबसे पहले इसकी पावर हाईएस्ट कितनी होगी x की पावर, और nc0 से स्टार्ट करना है, nc0 हाईएस्ट पावर x की पावर n प्लस, फिर अब क्या करेंगे, एक पावर nc0 के बाद nc1 आएगा, अब 1 आया तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो x की पावर में आएगी n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, ताकि n की पावर n में से एक कम होगी n माइनस 1, और y शुरू आ जाएगा y की पावर 1, ये अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट फिर nc2 आएगा, nc2 x की पावर एक और कम हो जाएगी इसमें से, और कम का समझ में नहीं है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, n में से 2 घटा दो n माइनस 2, और जो पावर 2 है वो y की लगा दो, y की पावर 2, यहाँ जो 2 है तो y की पावर में। नेक्स्ट nc3 में क्या करेंगे, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस n में से 3 घटा दो, n में से 3 गया n माइनस 3, और y की पावर कौन सी रहेगी, जो नीचे दे रखी है यहाँ पे कितनी है 3, ये हमेशा रहेगी। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, लास्ट n माइनस 1 देख लीजिए,
n-1, इनमें से इसको घटा देंगे x बचेगा y की पावर n-1। लास्ट देखेंगे एन सी एन की वैल्यू हो जाएगी x की पावर n-1, 0 1 होता है, और y की पावर कितनी आ जाएगी ये n। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बार बार यूज होने वाला है। पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद करना है, नोट कर दीजिए, बार बार प्रैक्टिस से ये याद भी हो जाएगा। टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अब एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी इसी फॉर्मूले में, एक चीज़ आप अच्छे से देखिए कि नंबर ऑफ़ टर्म्स है कितनी। आपने जो नंबर ऑफ़ टर्म्स स्टार्ट कहाँ से किए, 1 से स्टार्ट किए, 1 2 देखते रहिए, 3 से लेके कहाँ तक चले गए, n तक। तो 1 से स्टार्ट करते तो n टर्म्स होती, जबकि ये एक्स्ट्रा वाली टर्म्स है, ये 0 से स्टार्ट किया है। 1 से करते तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स n होती, जबकि ये 0 वाली टर्म आपने कंसीडर नहीं किया, तो ये एक्स्ट्रा आ गई, तो n टर्म्स थी और ये एक्स्ट्रा 1, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हो जाएगी, n+1। n थी, उसमें ये एक्स्ट्रा वाली ये टर्म्स, तो n+1 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है, n+1। और ये पावर हम जनरली लेते हैं, n की वैल्यू क्या लेते हैं, n इज पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये आप फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। अब आप एक्सपेंशन किसी का भी कर सकते हैं। मैं पहले स्टार्टिंग बहुत स्लो से कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब वापस देखते 1 2 3 एक्सपेंशन कर रहा हूँ जो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन करना है, एक टर्म से x प्लस दूसरी टर्म से y की पावर 4। तो सिंपल फार्मूला लर्न करने की जरूरत है। आप सिंपली देखिए, पहले NC0 आएगा और NC0 से लेके लास्ट तक आ जाएगा, 4 पावर है तो NC4 तक जाएगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। NC4 तक जाएगा, ये सब आप जानते हैं, हाईएस्ट पावर तक। NC0 में x की पावर पहले हाईएस्ट कितनी है, 4, तो x की पावर 4 नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट NC1 आएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म्स में क्या करेंगे, x की पावर क्या लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस, x की पावर n-1, और y की पावर क्या रहेगी, ये वाली, y की पावर नीचे क्या है 1, तो y की पावर 1। फिर आएगा NC2, क्या आएगा NC2। NC2 में x की पावर क्या आएगी, n में से 2 को घटा दो, x की पावर n-2, और y की पावर क्या रहेगी, ये पावर नीचे क्या है 2, तो y की पावर आ जाएगी 2। फिर जैसे बात करोगे NC3 की, NC3 में x की पावर क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, n में से 3 को घटा दो, n-3, और y की पावर क्या आ जाएगी, नीचे जो 3 है, y की पावर 3। फिर आएगा NC4, NC4 x की पावर क्या आ जाएगी, NC4, जिसमें n की वैल्यू, इसको n मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, चलो n की जगह पर 4 रखना पड़ेगा आपको, NC4। थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, फिर मैं करेक्शन कर देता हूँ, अभी तो आप समझ लीजिए, ठीक है। y की पावर 4, करेक्शन क्या है कि n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4, तो ये आपको रखनी थी, n की जगह जहाँ जहाँ मैंने n रखा है इसको 4 कर देना, ताकि ये आपका आंसर बन जाए इसका, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 रख देना। अब मैं थोड़ा प्रॉपर वे से वापस बता देता हूँ, थोड़ा करेक्शन था, मैं वापस बता देता हूँ। n कितना है 4, NC0 4C0 x की पावर 4 प्लस NC1 4C1 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस x का कितना हो जाएगा, क्यूब, कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा x³ y, 4C2 x की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 2, और y इसकी पावर आएगी, ये नीचे वाला टर्म, y की पावर 2, 4C3 x की पावर डिफरेंस कितना है x, और y की पावर नीचे वाला टर्म्स रहेगा, अभी बताया था, y का क्यूब, प्लस NC4 x की पावर 4 + 4 0 1 होता है, हटा दीजिए, और y की पावर कितना रहेगा, ये आपका टर्म्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका राइट एक्सपेंशन ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप देखिए, जब भी आपके नेगेटिव साइन आ जाए, बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव, जब भी माइनस साइन आ जाए, बीच में क्या आ जाए, माइनस साइन, जब भी नेगेटिव टर्म्स आएगी तो अल्टरनेट साइन लगाएंगे। आपका फॉर्मूला तो यही रहेगा एक्सपेंशन, बस आपको ध्यान ये रखना है, अल्टरनेट लगाना है। पहली वैल्यू प्लस की, फिर आएगी माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से जो ये टर्म्स है फॉर्मूले में वही एक्सपेंशन होगा, x की पावर 4 x की 4, ये प्लस के साथ आई है टर्म्स, अब आएगा अल्टरनेट साइन माइनस, फिर वही तरीका है, एक पावर कम कर दो, 4C1 x की पावर 4 में से बन गया 3 × y। अब ये माइनस, पहले प्लस था, अब
माइनस है, फिर वापस क्या आएगा, अल्टरनेट साइन बताया, यहाँ पे वापस प्लस। अब 4c2 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, डिफरेंस 2 और वाई की पावर ही नीचे 2 है तो 2। अब वापस प्लस है, फिर वापस क्या आएगा, माइनस। फिर नेक्स्ट 4c3 एक्स की पावर क्या आ जाएगी, इस दोनों का डिफरेंस एक्स इंटू वाई के ये पावर नीचे वाला 3 माइनस, फिर वापस साइन क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि अल्टरनेट साइन आएंगे। माइनस जब भी आता है तो अल्टरनेट साइन आते हैं, बस ये आपको एक मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। 4c4 एक्स पावर 4 माइनस 4 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो जीरो लिख सकते हो, 1 हो जाएगा, और वाई की पावर 4। इस तरह से आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी माइनस साइन आए तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन यूज करते हैं, माइनस प्लस, यहाँ प्लस होता है, माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बस ये ध्यान रख लोगे तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जब भी नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेट लेते हैं, किस तरह से लेना है, अल्टरनेट साइन, पहला प्लस का वैल्यू फिर माइनस फिर वापस प्लस फिर माइनस प्लस, इस चीज़ को वापस बार बार रिपीट कर देना 2-3 बार देख के, ताकि आपको दिक्कत नहीं। अगर ये समझ गए तो पूरे चैप्टर का लगभग काफ़ी कुछ समझ गए आप, 80-90% समझ आए। इसको मैं एक्सपेंशन करके बता देता हूँ किस तरह से करें ताकि आपको ईजी हो। सबसे पहले अल्टरनेट साइन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस, नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव आता है तो अल्टरनेट साइन यूज होंगे, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 5, तो 5 की पावर 5c0 आएगा। एक्स क्या है यहाँ पे 1 और वाई क्या है 2x, तो इसकी पावर हाईएस्ट आएगी 5, तो 1 की पावर 5। नेक्स्ट टर्म प्लस साइन था, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस। अब 5c0 आ गया, नेक्स्ट 5c1, एक्स की पावर एक इनमें डिफरेंस आ जाएगा, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, और y क्या है यहाँ पे 2x है, y क्या है 2x, तो ये 2x आ गया। नेक्स्ट माइनस साइन, फिर वापस आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस के कारण अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। फिर 5c1 हो गया, 5c2 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, एक पहला टर्म से 5 माइनस 2 3, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2x, यहाँ पे क्या है y 2x है, ध्यान रखना है, यहाँ पे y क्या है 2x है, ये पूरी टर्म से, इसकी पावर ये 2 है तो 2, फिर आ जाएगा 5c3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, फिर 5c4, डिफरेंस 1 इंटू 2x की पावर 4, और लास्ट में आ जाएगा 5c5 और x की पावर 2x की पावर 5, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए NC1 परमुटेशन का आपने चैप्टर पढ़ रखा है। 5c0 की वैल्यू होती है, कितनी होती है आपको पता होगा, 1 होती है, 5c0 1 होता है, ये 1 की पावर 5 आएगा 1, माइनस 5c1 क्या हो जाता है, 5c1 की वैल्यू होती है 5 इंटू ये 2x, प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10, कितनी होती है 10, 1 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब स्क्वायर कर दीजिए, 2x का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4x स्क्वायर। 5c3 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 5c3 की वैल्यू 10, ये भी आ जाएगी 10, 2x का क्यूब 2 3 जा 8 इंटू एक्स का क्यूब, प्लस 5c4 होता है 1, और इसके 2x का पावर 4 करोगे तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, x की पावर 4, लास्ट टर्म 5c5 भी 1 होता है, इसका 5 पावर टर्म्स करोगे तो 32 x की पावर 5, तो इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली, 1 माइनस 5 इंटू 2 10x प्लस 10 4 जा 40 x स्क्वायर, 10 8 जा 80 x क्यूब, 16 x की पावर 4, 32 x की पावर 5। अगर आपको ये 5c01 इसकी वैल्यू पता नहीं तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान रखना है, जब भी माइनस साइन आता है इस चैप्टर में, जब भी माइनस माइनस दिखेगा, जब भी साइन माइनस आ जाए तो आप अल्टरनेट साइन लेंगे, माइनस फिर प्लस, बीच में सॉरी कुछ दिक्कत है, यहाँ पे माइनस आएगा, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक्स है, उसको ठीक कर दीजिए, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा,
बाई मिस्टेक से इसको थोड़ा सा सही कर देना, थोड़ी सी बाई मिस्टेक्स हो गई गलती से, माइनस प्लस यहाँ माइनस आएगा, ये फाइनल आंसर में माइनस आएगा, सॉरी माई मिस्टेक से, फिर भी आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, बस ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि अल्टरनेट साइन आते हैं, आपको बताया था जब भी माइनस आता है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, ये माइनस फिर वापस प्लस फिर वापस माइनस, बस ये चीज़ ध्यान रखिए जब भी माइनस आए, क्योंकि यहाँ पे 99% स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए आपको बताया। बाकी 5C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। 5C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, 5C2 की वैल्यू कितनी है 10, 5C3 की वैल्यू 10, 5C4 की वैल्यू 1, 5C5 की वैल्यू 1, बाकी ये एक्सपेंशन स्क्वायर कितना तो आपको आते ही चीज़। इस तरह से आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, मेन बेसिकली आपको गलती ये नहीं करनी, यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपको ध्यान सिर्फ एक ही रखना है, अल्टरनेट साइन के साथ आएंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ। अब आपने जो पढ़ रहा है चैप्टर जो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन, उसको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर है, आपने पहले डिस्कस कर चुका है, उसके थ्रू इसे प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले को। NC0 होता है इस फर्स्ट की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट NC1 आएगा, इसकी पावर 1 घट जाएगी, n में से 1 गया, a की पावर n-1 b बढ़ जाएगा। फिर NC2 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस n और 2 का n-2 आ गया, और b की पावर क्या आ जाएगा, ये वाला 2, नीचे वाला 2। फिर NC3 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस n-3 a की पावर में आ जाएगा, b की पावर कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला कितना है 3, तो b की पावर 3। ऐसे NC n-1 आ जाएगा, तो a की पावर डिफरेंस किया तो ये, और b की पावर ये नीचे वाला आएगा n-1। ऐसे NCn में लास्ट टर्म बचाएगी b, एक्स a की पावर तो 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और b की पावर n। इस फॉर्मूले को अब एक्सपेंशन को प्रूव करते हैं, किससे यूज करके, मैथमेटिकल इंडक्शंस। आपको a प्लस, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लेट द गिवन स्टेटमेंट क्या मान लिया Pn, तो इस पूरे को Pn मान लिया, यहाँ से लेके ये पूरा फॉर्मूला, तो Pn में लिख दिया, ये पूरा एज इट इज रिपीट कर दिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर n = 1 देखते हैं। n = 1 के लिए 1 रख दीजिए, इसमें पावर 1 हो जाएगी, a प्लस बी की पावर n की जगह क्या रखना है 1, n की जगह 1 आ गया, a प्लस बी की पावर 1। और NCR में आपने एक फार्मूला पढ़ा होता है, NCR में एक रूल होता है, फार्मूले में r की वैल्यू 0 और n-1, n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होती है और इक्वल टू हो सकती है। तो n की वैल्यू r के बाद बराबर किस में हो रही है, फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म यहाँ पे r, ये दोनों बराबर है, इसलिए हम इसमें चैप्टर में सिर्फ ये वाली टर्म्स भी लेनी है, सिर्फ सिंगल टर्म नहीं लेनी, आप 2 टर्म्स लेंगे ये वाली, ठीक है। इसको मैंने पावर 1 लगा दीजिए, इस टर्म्स फर्स्ट टर्म्स और ये सेकंड दोनों टर्म्स लेंगे, इस पर पावर 1 आ गई, इसको सॉल्व किया तो a प्लस बी आ गया, और यहाँ पे भी a प्लस बी की पावर 1 है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अब नेक्स्ट इसी को हम मानेंगे फॉर n = k भी ये ट्रू होगा। आप ये बाइनोमियल में कर रखा है, जो वैल्यू n = 1 के लिए ट्रू है, तो हम मान के चलते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर लेट द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n = k, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स, k की वैल्यू सम पॉजिटिव इंटीजर्स। अब तो जहाँ जहाँ आपके इस फॉर्मूले में n था, फर्स्ट वाले में Pn में, ये वाला Pn, तो n की जगह आप क्या रख रहे, k रख दीजिए। जहाँ जहाँ n है आपके इस फॉर्मूले में, वहाँ k रख दीजिए। तो यहाँ फॉर्मूले में a प्लस ये n है, तो यहाँ पे क्या आ गया k, बाकी सेम है, n की जगह k, a की पावर n था तो यहाँ पे k, जहाँ जहाँ n है वहाँ सब जगह क्या रख दिया k, तो ये सारी जगह k आ जाएगा। इस तरह से आपने मान लिया ये इक्वेशंस बन गई। इसको इस पूरी इक्वेशंस को आपने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 1 से इक्वेशन दे दिया 1, ताकि यूज होगी। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि नाउ वी हैव टू प्रूव, किसके लिए प्रूव करना है, n = k+1। अब आपको ये प्रूव करना है कि k+1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले k+1 के लिए आपने n की जगह पूरे फॉर्मूले में क्या रख दिया, लेफ्ट साइड में ये आपका दे रखा है a प्लस बी की पावर n था, n की जगह क्या रख दिया आपने k+1 रख दिया, k+1। इसी में ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर k सेपरेट कर दिया, और ये a प्लस बी की पावर k अभी आपने जस्ट ही पढ़ा था, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, ये आपने दे रखा है यहाँ पे a प्लस बी की पावर k, इसकी वैल्यू ये पूरी कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी वैल्यू है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो a प्लस बी की पावर k ये पूरा टर्म्स है, a प्लस बी की पावर k के बराबर है, तो ये बराबर है, इसकी वैल्यू पूरी है, ये वैल्यू मैंने पूरी की पूरी ये वैल्यू इस पूरे की जगह ये रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये पूरी वैल्यू रख दीजिए इसकी जगह,
तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने, ठीक है। फर्स्ट से कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा, हम सबसे पहले इस पूरी इक्वेशंस को, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, ए से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, इस ए से। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो रहा है आप देखिए। सबसे पहले जैसे ही मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो के सी जीरो ए की पावर के थी और ए आ गया, तो के की पावर किसी भी नंबर की पावर आप पढ़ चुके, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन क्या होता है, पावर से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड। ये आप पावर रूल एक्सपोनेंट में पढ़ चुके। तो वही किया मैंने, यहाँ ए की पावर कितनी के, यहाँ ए की पावर कितनी 1, तो ए की पावर के प्लस 1 ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर के प्लस 1 आ गया। फिर इस ए को मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से, इससे मल्टीप्लाई किया था, के सी 1 वही है, ए की पावर के माइनस 1 और प्लस 1 करोगे तो ए की पावर के बी। फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई किया के सी 2, ठीक है, सेम लिखा है। ए की पावर 1 यहाँ ऐड किया तो के माइनस 2 प्लस 1 तो के माइनस 1, तो के माइनस 1, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर। इस तरह से आपने ए से, इस ए से किसको, इस पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आपका ये वाला टर्म्स बन जाएगा, ये पूरा एक्सपेंशन, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंशन बन गया पूरा। और फिर नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, बी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को दोबारा किससे मल्टीप्लाई किया, बी से कर दिया। किससे किया, बी, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है प्लस, ये बी से मल्टीप्लाई के सी जीरो, ए की पावर के, बी था ही नहीं तो बी से मल्टीप्लाई किया तो बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। तो के सी वन, के की पावर के माइनस 1, बी यहाँ पावर 1 है और ये बी से मल्टीप्लाई कर, बी की पावर कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया बी से तो ये सेम रहेगा यहाँ तक, बी की पावर 2 था, इस बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी की पावर कितना आ गया 3। इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन आ गया लास्ट तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो मैंने डार्क कलर्ड पार्ट की है, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इन दोनों टर्म्स में कोई चेंज नहीं करना है। बाकी टर्म्स में मैंने क्या कहा, जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको लिया। क्या कौन सी टर्म्स में पहले देख रहे हैं, इस टर्म्स और इस टर्म्स, इन दोनों में कॉमन टर्म्स आप देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो आप देखेंगे ए की पावर के बी और इसमें भी ए की पावर के बी, दोनों में क्या है कॉमन, तो ए की पावर के बी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, के सी 1 और प्लस के सी 0 आ गया, के सी 1 के सी 0। नेक्स्ट टर्म, इन दोनों टर्म्स की बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स में कौन सी की बात करेंगे, इन दोनों टर्म्स की, नेक्स्ट वाले की, इस वाली टर्म्स की और इस टर्म्स की। इन दोनों टर्म्स में आपने देखा क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने देखा कि कॉमन आ रहा है ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और यहाँ से भी ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन। तो इस कॉमन को मैंने बाहर ले लिया, ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर, कॉमन को बाहर ले लिया, बचा के सी 2 और यहाँ से बचा के सी 1, के सी 2 प्लस है यहाँ पे के सी 2 प्लस के सी 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया के सी 2 प्लस के सी 1। इसी तरह से आपने एक से लास्ट वाले टर्म्स में आप देखेंगे तो ए की पावर बी के यहाँ से और यहाँ से ए की पावर बी के कॉमन है तो ए की पावर बी के कॉमन ले लिया। बाकी इन दोनों का के सी के प्लस के सी, इसको ऐड करेंगे के सी के माइनस 1 तो के सी के प्लस के सी माइनस 1 ये आ गया। और लास्ट टर्म जो थी उसको एज इट इज लिखा है। मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं किया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक परमुटेशंस में एक फार्मूला पढ़ रखा है। वो फार्मूला क्या कहता है कि एन सी आर इक्वल टू प्लस एन सी एन माइनस, ये वैल्यू जब पावर सेम होती है तो इसमें क्या एक ऐड कर देते हैं, एक ऐड कर दिया और जो हाईएस्ट पावर नीचे एन माइनस आर यहाँ आर है तो हाईएस्ट कौन सा है आर, ये कम है इससे, इस वाली में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं, हमने क्या किया इस स्टेप में इस वाली टर्म्स को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं किया। इस वाली टर्म्स में देखेंगे आप फॉर्मूले में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ देखो के या के है, हाईएस्ट पावर 0 या 1 है तो हम लिखें इसमें एक ऐड करके तो के प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा के प्लस 1। और बाकी हाईएस्ट 0 है या फिर 1 है, ज़्यादा कौन सा है 1 तो यहाँ पे लगा दिया 1। बाकी ये टर्म्स कौन सी थी ए की पावर के बी तो इसके साथ आ गया ए की पावर के बी आ गया। नेक्स्ट स्टेप इस टर्म्स की बात कर रहे हैं। इस टर्म्स में हाईएस्ट पावर के है तो इसमें एक ऐड करने के प्लस 1, सी 1 या 2 है तो 2 लेंगे के प्लस 1 और सी नीचे कितना लेंगे 1 या 2, हाईएस्ट वाला लेते हैं या हाईएस्ट 2 इसलिए लेंगे 2। तो बाकी ये जो टर्म्स है एज इट इज़ के की पावर सी
ए की पावर के माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। इसी प्रकार से हम कंटिन्यूस कॉमन लेंगे, लास्ट टर्म इसमें भी लेंगे, तो यहाँ पे के की पावर यहाँ के है तो एक ऐड हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा, ए की पावर बी के वही रहेगा, नीचे के आ गया क्योंकि इसको के माइनस 1 के आ जाएगा, ठीक है, और ए की पावर बी के सेम रहेगा, ए की पावर बी के, और लास्ट टर्म्स को एज इट इज लिखा। और आप ये चीज़ जानते हैं अच्छे से, ठीक है, आप क्या जानते हैं कि जो के प्लस 1 के सी 0 या फिर के प्लस 1 इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। बाइनोमियल से आप बाइनोमियल में हम पढ़ चुके हैं परम्यूटेशंस में, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी क्या आती है, के प्लस 1। ये दोनों वैल्यू इसकी 1 तो इस पूरे की जगह मैं ये वैल्यू शिफ्ट कर रहा हूँ। जहाँ ये के सी 1 लिखा हुआ है, के प्लस 1 सी के सी के लिखा हुआ है, उसकी जगह मैं रख दूंगा के प्लस 1 सी के प्लस 1। तो यही मैंने किया, जहाँ के सी 0 था, के सी 0 की जगह शिफ्ट करके के प्लस 1 सी 0, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, तो इस पूरे की जगह मैंने वैल्यू करके ये रख दी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लास्ट वाली टर्म्स में ये के सी के था, इसकी जगह वैल्यू के सी के प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, इसलिए मैंने इसकी जगह ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, ठीक है, ये के प्लस 1 सी के, इससे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी की पावर के प्लस 1, जो आपको प्रूव हो गया। जब पी के प्लस 1 ट्रू है तो पी के भी ट्रू है, व्हेनेवर पी के इज ट्रू। आपने इस तरह से इस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी तक आपने जो पढ़ा उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने पढ़ा एक्सपेंशन का फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर एन हो तो ये ए की एन सी 0 से स्टार्ट होता है, ए की पावर आई एस पावर एन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एन सी 1 आ जाएगा, एन सी 1 ए की पावर इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस 1 आ गया, फिर नेक्स्ट बी आ जाएगा, बी की पावर ये नीचे वाली टर्म्स 1 है तो बी की पावर 1 ये आ गया, फिर एन सी 2 लिखेंगे, एन सी 2 में इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस 2 ए की पावर में आ जाएगा, बी की पावर में आ जाएगा, इसका पावर 2 आ गया। इस तरह से ये फार्मूला आपने पढ़ा है एन सी एन का। तो ये फार्मूला ए प्लस बी की पावर एक्सपेंशन का ये फार्मूला आप वापस नोट डाउन कर दीजिए। इसी फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, मैं वापस बता दें, ऑब्जर्वेशंस करके आपने इसको नोटेशंस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का यहाँ पे भी क्या है, प्लस का, इस तरह से सब में क्या है, प्लस साइन। तो इस प्लस साइन को लिखने के लिए हमने यूज किया सिग्मा। क्या यूज किया, सिग्मा, जिसे सिग्मा और समेशन भी बोलते हैं। इसी टर्म्स को लिखा समेशन, ये समेशन आर, जहाँ स्टार्ट करें आर की वैल्यू कहाँ से पुट किए, 0 से लेके एन तक। तो एक फार्मूला बन गया एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, डिफरेंस ए और आर का, ए की पावर, बी की पावर में क्या आ जाएगा, ये बेस आर, ठीक है। ये फार्मूला था ए प्लस बी की पावर का आर, ए की प्लस बी की पावर एन। तो ये फार्मूला और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये एक्सपेंशन का रहता है। इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये नोटेशंस रहता है। क्या होता है, नोटेशन। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एनसीआर, जो एनसीआर होता है, जो ये फॉर्मूले में जो एनसीआर की वैल्यू होती है, ठीक है, इस एनसीआर को क्या कहते हैं, एनसीआर इज नोन एज, ये नोट कर लेना, बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं एनसीआर को, बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है एनसीआर को, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब आप कहेंगे सर बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ ए की पावर एन में क्या है, NC0, इसमें क्या है NC1, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट NC2, इस पूरे में बाइनोमियल कोफिशिएंट NCn मैन, बी की पावर एन में बाइनोमियल कोफिशिएंट NCn। ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल का कोफिशिएंट कौन था, एनसीआर किसी भी टर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं। आर की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 0 से लेके n तक, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। आर की वैल्यू जैसे देखो, आर की वैल्यू 0 रखो तो NC0, ठीक है, ए की पावर n, बी की पावर 0 1, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब आर की वैल्यू नेक्स्ट 1 रखा, आर की जगह 0 से n तक कुछ भी लग सकते हैं, तो आर की वैल्यू आप रखते जाइए 0 1 2 3 इस वाले एक्सप्रेशंस में। आर की वैल्यू 1 रखे तो NC1 ए की पावर n माइनस 1, बी की पावर 1, तो ये वाला टर्म्स बन जाएगा। इस तरह NC2, आर की जगह 2 रख दीजिए, इसमें NC2 ए की पावर n माइनस 2, बी की पावर 2, ये वाला फॉर्मूला बन, इस तरह से पूरा एक्सप्रेशंस बन जाएगा। और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस साइन, क्योंकि यहाँ समेशन का फॉर्मूला है, सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसी में देख रहे हैं हम n+1 इज टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। आप देख रहे हैं इसमें n+1 कितनी टर्म्स होती है, तो मैंने स्टार्ट में बताएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1। ए प्लस बी की पावर एक्सपेंशन में एक टर्म्स ज़्यादा होती है, n है, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पावर कितना n, इससे एक ज़्यादा टर्म्स होगी, तो n+1 टर्म्स।
और बता रखा है, एक पॉइंट और था, इन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन हमने देखा इंडेक्स ऑफ ए, यहाँ पावर ए प्लस बी की पावर है ना, यहाँ एक्स की जगह ए है, इसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी और इसकी इंक्रीज होती जाएगी, ये लिखा है ऑन डिक्रीजेज ऑन बाई 1 एट द सेम टाइम द इंडेक्स ऑफ बी इंक्रीजेज बाई 1 स्टार्टिंग विथ 0 इन द फर्स्ट टर्म। ये आपको बता रखे हैं, ऑब्जर्वेशन सबसे स्टार्ट में चैप्टर किया था तब बता रखा है। और आपने देखा द एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, द सम ऑफ इंडिसेस जो भी होगा ऑफ ए एंड बी क्या होता है एन, तो इसको सम ऑफ इंडिसेस एक्सप्रेशन में हमेशा एन होता है। ये 4 ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ज़रूर इसको पॉज कीजिए और इनको एक पेज पे नोट डाउन कर दीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल सकते हो या फिर बाइनोमियल थ्योरम। इसमें जनरल टर्म क्या है, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा थीम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अभी तो आपने ए प्लस बी की पावर एन था, इसको लिख लिया एक्स प्लस वाई की पावर एन, तो वही है एन सी जीरो, हाइएस्ट पावर एन सी जीरो, एक्स की पावर यहाँ एक्स है या वाई, एक्स की पावर हाइएस्ट एन, ठीक है। फिर एन सी वन लिखेंगे, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस वन इंटू वाई आ जाएगा क्योंकि यहाँ सेकेंड टर्म वाई की पावर 1 ये बेस वाला, ठीक है। फिर एन सी टू लिखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस एक्स की पावर एन माइनस टू और वाई की पावर ये नीचे वाला टर्म्स 2 है तो वाई की पावर 2। ऐसे ही एन सी एन माइनस वन ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी की पावर में, ये एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखा है। तो इसमें आपने टर्म्स बोला था एन प्लस वन है, कैसे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से हो रही, तो ये जीरो वाली काउंट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा, इसको 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी एन प्लस वन। इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म्स एन की जगह मैंने वाला आर, जनरल टर्म के लिए हम एन को क्या मानेंगे आर, तो ये टी आर प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला बन गया एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये याद रखना है, जब भी जनरल टर्म रखेंगे यहाँ एक प्लस करके लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करता है, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म। ये फार्मूला अभी तक आपने नोट नहीं किया तो इससे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फार्मूले को आप बिल्कुल नोट कर दीजिए, स्टार भी लगा लीजिए, जितनी बार इसको याद करेंगे इतना ही बेनिफिट है इस चैप्टर में लास्ट तक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही फार्मूला है, इसलिए बोल रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है ये, जितना भी इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट यही, इसी पे चलेगा पूरा चैप्टर, तो इसको आप बिल्कुल नोट कीजिए। जैसे ये टी आर प्लस 1 का मीनिंग क्या है, कहने का मतलब आर कैसे पता चलेगा, जैसे आपको 10th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है 10th टर्म, 10th टर्म के लिए आप लिखेंगे T10 को फिर ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए 1 में, तो 9 प्लस 1 लिखेंगे 9 प्लस 1। अब आर की वैल्यू कौन सी हो जाएगी ये, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 9, ये आपको भी समझा रहा हूँ, आज में आपको दिक्कत नहीं है। इसलिए T6 है तो आपको पूछेगा एग्जाम में फाइंड द 6th टर्म ऑफ एक्सपेंशन, तो 6th टर्म निकालने के लिए आपको T6 निकालने, तो इसको ब्रेक कर दीजिए ताकि आपको आर पता चले, तो इसको ब्रेक करेंगे 5 प्लस 1 में, हमेशा 1 में ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना 1 में ब्रेक करेंगे, तो 5 प्लस 1, तो आर की वैल्यू पूरे फॉर्मूले इस फॉर्मूले में जब भी लगाओगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं T6 से आर की जगह 6 लेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आर की वैल्यू 6 नहीं है, आर की वैल्यू इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद 5 प्लस 1 आएगा, ये आर की वैल्यू है, टी आर है। अब क्या करें सर आर प्लस 1 तो नहीं है, तो क्या करेंगे हम -1 ऐड कर दीजिए, प्लस 1 -1 को ऐड कर दिया, प्लस 1 सब्ट्रैक्ट, ताकि ये r -1, अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है r -1 है, इस फॉर्मूले में r की जगह r -1 है, ये ट्रिक थी इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। बस 10 टर्म है तो 10 टर्म पूछेगा एग्जाम में 10 टर्म, तो इसका r वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कम होता है, r की वैल्यू हमेशा जैसे टर्म 10 है तो r क्या होगा 1 कम होगा, r क्या होगा हमेशा 1 कम, 1 1 कम, 1 क्या आएगा हमेशा कम रहेगा, आर की वैल्यू 10 है टर्म तो आर की वैल्यू 9, यहाँ पे 6 टर्म्स है, आर की 6 टर्म निकाल रहे हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कम 5 हो जाएगा, इससे 1 कम, 8 टर्म्स है तो 1 कम कर देंगे r -1, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मेन यही फोकस करना है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सिंपल सा। आपको एक एक्सपेंशन दिख रहा है ए प्लस बी की पावर 10, तो फाइंड द 5th टर्म, अब आपको 5th टर्म निकालनी है, तो सिंपली बताया 5th टर्म के लिए आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, अभी बताया टी की पावर कैसे ब्रेक करेंगे 4 प्लस 1, और एनसीआर का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, टी आर 8 टर्म का फॉर्मूला ये लगा देंगे, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। अब लगाइए एनसीआर, एन क्या है 5th टर्म, तो एन की वैल्यू कौन सी है ये एनसीआर 5 5 सॉरी ये तो आर है,
इससे फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको, ये फिफ्थ है। एन की वैल्यू कौन सी है, ये वाली आपकी वैल्यू हो जाती है एन। एन की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है दोस्तों 10। ये होती है हमेशा एन जो एक्सपेंशन देगा उसका। और आर की वैल्यू आपने निकाल दी, कितनी है यहाँ से आर की वैल्यू 4, तो अपन लिखेंगे एन सी आर, इस वाले फॉर्मूले में रख रहे। एन की वैल्यू कितनी रख रहे 10, आर की वैल्यू कितनी रख रहे 4, रख दीजिए। तो इसमें रखेंगे और x की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और y की जगह क्या है यहाँ पे 3, तो y की जगह क्या रखना है 3। ये सारी वैल्यू पुट कराओ। तो सिंपल सा तरीका, आप एन सी आर, ठीक है। ये ध्यान रखना, आर बहुत से स्टूडेंट 5 लिखते हैं जो कि गलत है, एक कम होता है। एन सी आर एक्स की पावर, इन दोनों का डिफरेंस बताया था हर बार, ये डिफरेंस आएगा इसका और इसका डिफरेंस। एक्स क्या है यहाँ पे 1, इन दोनों का डिफरेंस 10 - 4 इंटू वाई की पावर आर, तो वाई यहाँ पे क्या है 3 है, 3 की पावर आर जो नीचे दे रखा है 4, तो यहाँ पे 4। इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 10c4 कितना होता है, ये तो आप सोल्व करेंगे 10c4, ये 1 की पावर 1 ही आएगा, 3 की पावर 4। तो आप मल्टीप्लाई एन से इसकी वैल्यू आप निकालना सीख चुके हैं, इसकी वैल्यू निकालें इंटू 3 की पावर 4 कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो पावर एक्सपेंशन में एन होता है ये एन की वैल्यू होती है, ठीक है। आर हमेशा ये आर की वैल्यू नहीं होती है, जो टर्म है इससे एक कम होता है, इससे एक कम होगा आर, तो आर क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका NC4 ये ए है, ये बी है, ए की पावर आर -1 डिफरेंस इंटू बी, ये वाला टर्म्स है, बी की पावर आर, आर पास है ये नीचे जो दे रखा है ये बी की पावर आर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सम स्पेशल केसेस है इस चैप्टर के, वो मैं स्पीडली डिस्कस करूँगा ताकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा नहीं हो। मैंने थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके, कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे इस चैप्टर के, वो और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सम स्पेशल सीरीज केसेज, फर्स्ट a+b की पावर n, ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, वापस मैंने रिपीट कर लिया आपके लिए। अब इस फार्मूले में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिए। अब इस फार्मूले में a और b की जगह वैल्यू रख रहे हैं, किसमें a और b की जगह, a और b की जगह। अगर मैंने a की जगह x रख दिया और b की जगह -y, तो आप रख दीजिए इस फार्मूले में a की जगह x, तो a की जगह x आ गया, a की जगह क्या आ गया x, और b की जगह -y, तो इस b की जगह -y रख दिया, पावर n। ये NC0 अब ठीक है। हाँ a था, a की जगह x हो गया, x की पावर n आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है, आपको बताया था जब भी यहाँ माइनस साइन आएगा तो अल्टरनेट साइन से आते हैं, बताया था पहले भी, स्टार्ट में मैंने बताया था। जब ये माइनस है तो अल्टरनेट, ये प्लस की वैल्यू है, फिर माइनस, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा। लास्ट पावर अपन कह नहीं सकते इवन या ऑड होगी, तो -1 की पावर n लिखते हैं। ये अल्टरनेट साइन आएंगे, बाकी वही वैल्यू रख देंगे। तो NC1 a की पावर n-1, a क्या है x की पावर n-1, y क्या है, इस फॉर्मूले में b की जगह -y रखेंगे तो -y का माइनस आगे आ जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से ये फार्मूला बन गया। कुछ फार्मूले इनको आप नोट कर दीजिए कि काम आ सकते हैं। अब इसी फार्मूले में a की जगह x और b की पावर y देता है, a की जगह अगर इस फार्मूले में a की जगह आप 1 ले लीजिए और b की जगह x रख दीजिए पूरे एक्सपेंशन में, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1 + x की पावर n। NC0, NC1, NC2 ये काफ़ी बार यूज होता है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फास्ट स्पीडली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने समझ चुके, बार बार बताने की जरूरत, आप घर बैठ के ट्राई कर सकते हैं। पर्टिकुलर केस, इस वाले केस में जो x की वैल्यू अगर 1 रख दूँ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, काफ़ी यूज होगा। x की जगह 1 रखा तो 1 + 1 की पावर n, ये आ गया 1। NC0 NC1 आएगा तब तो 1 का 1 का स्क्वायर सेम ही रहेगा, तो NC1 NC2 NC3 NC4 NCn तक जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू। तो ये 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है। सारे सिलेक्शंस में आपने NC0 NC1 NC2 से NCn में, ये काफ़ी बार कंपटीशंस में यूजफुल फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंपटीशन में बार बार यूज होता है। अगर आप कंपटीशन IIT JEE ट्रिपल की परीक्षा की तैयारी करें तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले बेसिक है, बोर्ड क्लासेस की स्टडी कर, तो इसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट फार्मूला, इसी फार्मूले में अगर ए की जगह 1 ये रख के आप पुट कर लेना, बी की जगह -x रख देंगे स्टार्ट वाले में, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसका एक्सपेंशन नीचे दे रखा है, इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस वाले केस में x की जगह अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 होकर 0 आ जाएगा, NC 0 ये टर्म्स आ जाएगी। ये भी कभी कभार फार्मूला यूजफुल होता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिए। वीडियो काफ़ी लेक्चर लॉन्ग हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में, तो आप बेसिक यहाँ तक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद लास्ट ये सारा थ्योरी पोर्शन चल रहा है अभी, और जो भी फार्मूले डिस्कस करने हैं इसके बाद वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करूँगा। उन्हें देखना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो वापस एक बार बता देता हूँ कि जब भी पावर n होती है किसी भी एक्सपेंशन में, जैसे x + 5 की पावर n का एक्सपेंशन करना है तो स्टार्ट NC 0 से होगा और हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है n, तो NC n तक जाएगा। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, जितनी भी टर्म्स होगी। पहली चीज़, पावर NC n यहाँ पे क्या है, 9 है पावर, तो NC 0 से स्टार्ट होगा NC n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, तो NC n की जगह NC 9 तक जाएगा। पावर 9 है तो 9C 9 तक जाएगा, 9C 0 से स्टार्ट होगा, 9C 9 होगा। पावर 6 है तो 6C 0 से स्टार्ट होगा और 6C 6 तक जाएगा। ये ध्यान रखना है, जितना पावर है वहाँ तक जाएगा, 6C 6 तक आपका टर्म्स होगा। आप गलती करें तो इनको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके आप उसको और अच्छे से इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की, माइनस साइन। जब भी माइनस साइन होगा तो जो टर्म्स होगी आपके एक्सपेंशन में वो अल्टरनेट साइन के साथ होगी। फर्स्ट टर्म कुछ भी होगी, सेकंड टर्म माइनस के साथ आएगी, फिर थर्ड प्लस, फिर फोर्थ माइनस, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस। तो 6 में 6 0 से स्टार्ट होगा और 6 पावर कितना है 6 है, तो 6 तक जाएगा। तो इसके टर्म्स में बीच में क्या आ जाएंगे, माइनस आएंगे, प्लस माइनस। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन क्या है, माइनस। जब भी माइनस आएगा तो अल्टरनेट साइन है। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको आप ना करें, इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। किसकी, नेगेटिव साइन की। तभी नेगेटिव साइन, क्योंकि इसको मैं फास्टली करूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साइन चेंज करना आपको ज़रूर आना चाहिए, भूलना मत, ठीक है। अब इसी का लास्ट एक पार्ट रहा है, लास्ट आपके चैप्टर थ्योरी पार्ट में एक आता है मिडिल टर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे सिंपली आप वैल्यू लीजिए, जैसे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड होती है, तो मिडिल टर्म्स कौन सी होती है, n। आप कहेंगे 5 है तो 5 + 1/2, 5 + 1/2 कौन सी होगी, थर्ड। तो थर्ड टर्म आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म। ये तो आप जानते ही है, मीडियन में आपने पढ़ भी रखा है। और इवन होते 1 2 4 6, मिडिल टर्म 2 होती, मिडिल टर्म्स ये भी होती, ये भी होती। जब इवन नंबर है तो अपन क्या करते हैं, n ये जो भी है n + 1/2, n/2 + 1, n + 1/2 करते हैं, n ऑड होते हैं। और इवन आप पढ़ चुके हैं, उसी बेस पे ये थोड़े से फार्मूले हैं। कॉन्सेप्ट में मिडिल टर्म में n जब इवन हो तो ये फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n/2 + 1, ठीक है, ये नोट कर लेना। ऑड जब भी होगा n की वैल्यू यहाँ पे, n मतलब पावर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पावर जब भी ऑड होगा एक्सपेंशन का, ठीक है, पावर ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म्स होगी, कितनी हो जाएगी, 2 मिडिल टर्म्स होती है, n + 1/2 टर्म और n + 1/2 + 1 टर्म, 2 मिडिल टर्म्स होगी ये वाली और ये। इसे आप नोट कर दीजिए, इस पर क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से। ये आया कैसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स a + b की पावर n, जो भी एक्सपेंशन आपने कर रखा है a + b की पावर n, तो n क्या है, यहाँ हाईएस्ट पावर की बात हो रही है। अगर इसकी वैल्यू n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इवन। तो आपको मैं पढ़ा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, n + 1। तो n + 1, n क्या है यहाँ पे, आपने लिखा n इवन है, इवन नंबर कोई लोगों मान लो 2 + 1 क्या आएगा, 3, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर के लिए मिडिल टर्म्स का फॉर्मूला होता है n में क्या जोड़ते हैं, n + 1/2, तो आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी, n + 1 + 1 2/2, n/2 + 1 टर्म। इससे आपका ये आ गया मिडिल टर्म, इसलिए बोलते हैं मिडिल टर्म। n जब ऑड होगा, n को क्या मान लिया आपने, ऑड, n की वैल्यू ऑड है, तब आपकी मिडिल टर्म्स कैसे आएगी, n ऑड है तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी टोटल बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होती है n + 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ऑड मतलब कुछ भी मान लीजिए, 3 मानिए, 5 मानिए, 9 मानिए। जैसे आप 9 मानते हो तो 9 + 1 10 इवन आ जाएगा। आप बोलोगे ऑड संख्या मान लो n की 5, तो 5 + 1 क्या आ जाएगा, 10, तो भी इवन आएगा।
तो इसका मतलब जो n मानोगे ऑड होगा तो 1, यहाँ पे n क्या है ऑड, उसमें 1 जोड़ते ही हमेशा कौन सा नंबर आएगा इवन। जब भी इवन आता है तो टू मिडल टर्म्स आएगी बीच में, एक होती है n+1/2 टर्म और एक n+1/2 + 1, इससे जस्ट नेक्स्ट वाली, तो 2 टर्म्स आ जाएगी मिडल टर्म्स। इस पर क्वेश्चंस करेंगे तब उसे अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी यहाँ तक आपकी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर आप 100% देके आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।